बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर अली और आप देख रहे हैं मोब्लॉग्स 2.0। आज की वीडियो है जर्मनी के बारे में और जर्मनी के वर्क परमिट के बारे में। और जर्मनी के कुछ क्विक फैक्ट्स आपको बता देता हूं। जर्मनी जो है वो सेंट्रल यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत और वेल डेवलप्ड कंट्री है, जिसका कैपिटल जो है वो बर्लिन है और इसकी आबादी जो है वो तकरीबन 8.3 मिलियन है और इसकी करेंसी जो है वो यूरो है, क्योंकि ये एक फाउंडिंग मेंबर है यूरो जोन का। जर्मनी में तकरीबन 200 से ज्यादा बेहतरीन और पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पर जिनकी एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा काउंट होता है। और जर्मनी की जो फुटबॉल की टीम है वो बहुत ही जबरदस्त है और इसमें 4 दफा फीफा वर्ल्ड कप जीत चुकी है। अच्छा, अब बात करते हैं जर्मनी की इकोनॉमी के बारे में। तो जर्मन जो इकोनॉमी है वो टॉप 4th इकोनॉमी है, लार्जेस्ट या बिगेस्ट आप कह लें। जो बिगेस्ट इकोनॉमी जो है इन द वर्ल्ड वो 4th नंबर पर आती है, अमेरिका, चाइना और जापान के बाद। और जर्मनी जो है वो 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। और जर्मनी की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो बहुत जबरदस्त है। और मर्सिडीज बेंज और BMW, पोर्शे और ऑडी जैसे ब्रांड्स जर्मनी के नाम पे हैं। मेजर इशू जर्मनी को जो फेस करना पड़ रहा है वो एजिंग पॉपुलेशन और बर्थ रेट का कम होना है, जिसकी वजह से जर्मनी में स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज होती जा रही है। और जिसको कॉप अप करने के लिए जर्मनी कंटिन्यूसली प्लान कर रहा है किसी भी तरह से स्किल्ड लेबर को अट्रैक्ट किया जाए जर्मनी की तरफ, जिसके लिए जर्मनी जो है न्यू वीजा पॉलिसीज बना रहा है। बहुत जल्दी इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है और आसानियां पैदा करता जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे जर्मनी के वर्क वीजा के बारे में। तो मैं अभी आपको डिटेल से बताऊंगा कि जर्मनी के वर्क वीजाज जो है वो कौन कौन सी कैटेगरीज है उनकी और उसकी रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, और आपने जॉब्स कहां पर सर्च करनी है और कैसे सर्च करनी है, और जर्मनी का जो वीजा है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है और वो किस तरह से अप्लाई करना है आपने। ये सारी बेसिक डिटेल्स मैं आपको जल्दी से बताता हूं और स्क्रीन पर जाकर आपको साथ साथ सारा कुछ शो भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो स्क्रीन पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मोटिवेशन भी मिलती है और आपकी सपोर्ट भी मिलती है। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता दूं कि जर्मनी में जो है वो एक तो जनरल वर्क परमिट है और उसमें आपको जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो नॉर्मल नॉमिनल सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो बहुत हाई फाई होनी जरूरी नहीं है, बहुत हाई फाई आपकी स्किल्स का होना जरूरी नहीं है। आपके लिए हो सकता है आपसे जर्मन लैंग्वेज का डिमांड की जाए A1 लेवल की। अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक छोटा मोटा जर्मन लैंग्वेज का बेसिक कोर्स जरूर कर लें ताकि आपको ना हो जरूर। और ये मस्ट नहीं है, आपको लाजमी नहीं है जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट, लेकिन पॉसिबल है कि आपको जरूरत पड़ जाए इसकी। अच्छा, इसके बाद 2 कैटेगरीज और हैं। एक तो है जी स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी, जिसमें आपकी जो यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए और प्रोफेशनल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें सैलरी थ्रेशोल्ड है। और एक उससे ऊपर की कैटेगरी है जो जिसमें आपको EU ब्लू कार्ड मिलता है और जिसमें आप EU ब्लू कार्ड अगर आपको मिलता है तो आप की मोबिलिटी बहुत इजी हो जाती है। आप यूरोपियन कंट्रीज में कहीं पे भी जाकर रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी जर्मनी में भी ऐसा ही है कि आपको जो है अगर आप जैसे बाकी यूरोपियन कंट्रीज में होता है आपने शॉर्ट स्टे करना है लेस देन 3 मंथ्स तो फिर आपको C कैटेगरी का वीजा मिलेगा, और लेकिन अगर आपने लॉन्ग स्टे करना है तो फिर आपको D कैटेगरी का वीजा मिलेगा। इस टाइम जो आपको सामने आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट नजर आ रही है वो पाकिस्तान का जो कॉन्सुलेट है, कॉन्सुलेट जनरल जर्मनी का कॉन्सुलेट जो है उसकी वेबसाइट है और उसमें वीजा जनरल इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रहा होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी गई। इसमें पॉइंट्स बनाकर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। इसमें पहला पॉइंट तो यही है कि आपने अपना पर्पस डिफाइन करना है कि आप किस लिए जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, आपका स्टे कितना होगा, शॉर्ट स्टे होगा या लॉन्ग स्टे होगा, उस हिसाब से आपको वीजा दिया जाएगा। अच्छा, सेकंड पॉइंट में उन्होंने बताया कि आपने जो वीजा अप्लाई करना है उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होगी, तो आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। थर्ड पॉइंट में उन्होंने बताया कि उनका जो काफी ज्यादा रश होने की वजह से उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट का जो सिस्टम है उसको चेंज कर दिया और एक वेटिंग लिस्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर हो जाएं और उसके बाद आप कंटिन्यूसली 1 बाय 1 जैसे उनका प्रोसीजर होगा उसको फॉलो करते हुए आपका नंबर आ जाएगा उसके अंदर। चौथा, उसके नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें उन्होंने कहा कि वीजा एप्लीकेशन जो है वो ओनली आपसे एक्सेप्ट की जाती है इन पर्सन, आपको जाना पड़ेगा और जाकर अपनी वीजा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी पड़ेगी। उससे नेक्स्ट पॉइंट वही है जो मैंने आपको पहले बताया कि जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 वीक्स यूजुअली होता है और मैक्सिमम जो होता है वो 45 डेज होता है।
उसके नीचे अगर आप देखें तो वीजा फी के बारे में सारी डिटेल्स बताई हुई हैं। अच्छा, ये जो वेबसाइट इस टाइम आपको नजर आ रही है, ये है जी जर्मनी की एक जबरदस्त किस्म की वेबसाइट, और इसके ऊपर आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये मेन्यू इसका देखें तो यहाँ पर वर्किंग इन जर्मनी, स्टडी एंड ट्रेनिंग, वीजा एंड रेजिडेंस, लिविंग जर्मनी सर्विस, तो हर तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी इस वेबसाइट के ऊपर। इस टाइम जो मैंने लिंक ओपन किया हुआ है वो है प्रोफेशंस इन डिमांड। तो जो मोस्ट इन डिमांड प्रोफेशंस हैं या ऑक्यूपेशंस हैं, उसकी आपको लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। उन प्रोफेशंस की सबसे ज्यादा जरूरत है जर्मनी में। इसमें ग्रीन जॉब्स हैं और ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है मोस्टली, और आपको डिटेल इसकी आप चेक कर सकते हैं। अब मैं हर सेक्टर को आपको ओपन करके नहीं दिखाऊंगा, जिसमें आपको ओवरव्यू दूंगा। आप इसको जाकर ये लिंक आपको मिल जाएगा, आप इसको ओपन करके सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद नर्सिंग प्रोफेशनल्स, फिजिशियंस, इंजीनियर्स, आईटी स्पेशलिस्ट, साइंटिस्ट, क्राफ्ट्स पीपल और ट्रांसपोर्ट का सेक्टर आता है। अच्छा, इस ही वेबसाइट के ऊपर अगर आप मेन्यू में जाएं तो वहां से आपको मिल जाएगा जॉब लिस्टिंग, या बिल्कुल बॉटम में जाके मिल जाएगा जॉब लिस्टिंग, और यहां पर ही आपको जॉब लिस्टिंग भी मिल जाएगी। इसको मैंने सर्च किया हुआ है, अगर आप देखें तो सर्च बॉक्स में इंग्लिश स्पीकिंग जॉब लिखकर सर्च किया हुआ है, और ऑल फेडरल स्टेट को सिलेक्ट किया हुआ है, और सेक्टर मैंने कोई सिलेक्ट नहीं किया, इसलिए सारे सेक्टर्स आ जाएंगे। तो इसमें जो जॉब्स आ जाती हैं वो फिलहाल 59 जॉब्स शो कर रहा है यहाँ पर, और भी काफी सारी वेबसाइट्स में आपको दिखाता हूँ जहाँ पर काफी सारी जॉब्स हैं। तो यहाँ पर टीचर की, ऑटोमोटिव और उससे रेलेवेंट, और उसके आईटी कंप्लायंस कंसल्टेंट, अकाउंटेंट, प्रोफेसर, हर तरह की जॉब्स इस वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएंगी। ये एक और वेबसाइट है और जॉब्स की, और जॉब मैच, और यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने जस्ट इसको लिख के सर्च किया है इंग्लिश। तो यहाँ पर जॉब्स तो काफी ज्यादा हैं, ऊपर इन्होंने टॉप पर मेंशन किया 1.9 मिलियन, लेकिन यहाँ पर जब मैंने इंग्लिश लिख के सर्च किया है तो तब यहाँ पर 17,000 के करीब जॉब्स आई हैं, और डिफरेंट सेक्टर की जॉब्स हैं, हर तरह की जॉब्स हैं। आप इसको देख लीजिएगा, जो आपको सूटेबल लगे वो जॉब आप देख के उसकी डिटेल्स चेक करके अप्लाई कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास जो वेबसाइट है वो यूरस है, और यूरोपा.eu, और यूरस के नाम से मशहूर है ये, और इसमें हर कंट्री जो कि यूरोपियन यूनियन में आता है उसकी जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो 43,22,000 से अबव जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। सिर्फ जर्मनी में 8 लाख से ऊपर जॉब्स इसमें अवेलेबल हैं, और उसके अंदर मैंने कुछ फिल्टर्स लगाकर जब सर्च किया इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स की, फुल टाइम जॉब, लोकेशन जर्मनी, और लैंग्वेज जो उसमें भी दोबारा से जाके इंग्लिश सर्च किया, तो फिर उसके अंदर और काफी सारे फिल्टर्स को यूज करने के बाद मेरे पास तकरीबन 3500 जॉब्स आई हैं। तो ये हर तरह की जॉब्स हैं, हर सेक्टर से रेलेवेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जॉब है, नेक्स्ट जो वेबसाइट है हमारे पास, वो है बर्लिन स्टार्टअप जॉब्स। तो कैपिटल जो है बर्लिन जर्मनी का, उसमें जो स्टार्टअप्स हैं उनकी जॉब्स होती हैं यहाँ पर। उसमें भी मैंने सर्च बॉक्स में जस्ट एक वर्ड लिखा है इंग्लिश, और इंग्लिश लैंग्वेज जिस जॉब में बोली जाती है या जहां पर रिक्वायरमेंट है या डिमांड है, उससे रेलेवेंट जॉब्स हमारे सामने आ गई हैं। इनको आप चेक कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई सूटेबल लगती है जॉब तो उसमें अप्लाई कर दीजिएगा। ये भी जर्मनी की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसमें भी कुछ मैंने इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स को सर्च किया है, और यहाँ पर भी काफी सारी जॉब्स आ रही हैं। B2B सेल्स मैनेजर, और फ्रेंच स्पीकिंग भी आ रही है, फुल स्टैक डेवलपर। इसमें डेफिनेटली फुल स्टैक डेवलपर में आपको जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज ही रिक्वायर होगी, और यहाँ पर कोई भी आपसे जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं की जाएगी। और एग्जीक्यूटिव कम्युनिकेशंस मैनेजर, इस तरह हर सेक्टर से रेलेवेंट जॉब यहाँ पर भी नजर आ रही है आपको। इसके बाद जो हमारे पास वेबसाइट है वो workwise.io है, और इसमें भी काफी सारी जॉब्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और इसमें आप देखें तो इसमें एक और भी आपके साथ एज है कि यहाँ पर आपको स्विट्जरलैंड की जॉब्स भी नजर आ रही है, क्योंकि सेम लैंग्वेज है। तो स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में ऑलमोस्ट 7 कंट्रीज हैं, और ऑलमोस्ट सेम लैंग्वेज भी यूज होती है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपको 7 डिफरेंट मुल्क की कंट्रीज की जॉब्स भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन आपने अगर जर्मनी पे फोकस रखना है तो आप जर्मनी की जो जॉब्स आपको नजर आ रही हैं जस्ट उन्हीं को फोकस करें। जैसे कि ये सामने आपको जो नजर आ रही है जूनियर आईटी कंसल्टेंट की जॉब है, और इसको अगर आप डिटेल्स चेक कर लें तो आप नीचे देखें तो 43,000 से 50,000 यूरो इसकी पर एनम सैलरी है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए।
जॉब बोर्ड्स तो और भी बहुत से हैं, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया और मॉन्स्टर हो गया। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन यहाँ पर अगर सारी की सारी वेबसाइट्स आपको दिखाने बैठूंगा तो बहुत ही देर हो जाएगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ आजकल के जितना ज्यादा रिड्यूस कर सकूं टाइम को, क्योंकि मेरी वीडियोस यूजुअली लंबी हो रही थी बहुत ज्यादा, तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ इनको रिड्यूस करने का टाइम। तो इस वजह से मैं क्विक ओवरव्यू देता हूँ, बाकी डिटेल्स आप चेक कर लिया करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सदका जारिया समझ के शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए और उसकी लाइफ बन जाए। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।